क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में हरे भरे शैवाल केवल समुद्री भोजन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का आधार भी है? जी हाँ, शैवाल, माइक्रोअल्गी और मैक्रोअल्गी आज न केवल भोजन, बल्कि मेडिसिन, बायोफ्यूल, ब्यूटी प्रोडक्ट और यहाँ तक कि कार्बन कैप्चर में भी क्रांति ला रहे हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सरल पादप जैसे जीव होते हैं। आल्गी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। माइक्रोअल्गी जैसे क्लोरेला, स्पिरुलिना, जो सूक्ष्म होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मैक्रोअल्गी जैसे केल्प, उल्वा, जो समुद्री जल में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। 2024 में शैवाल उद्योग का वैश्विक मूल्य लगभग $20.1 बिलियन था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक यह बाजार 12% की वार्षिक दर से बढ़ेगा। अधिक उत्पादन चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और भारत में हो रहा है। स्पिरुलिना और केल्प सबसे अधिक मांग में हैं। समुद्री शैवालों की लगभग 70 जातियां भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। शैवाल का उपयोग कई प्रमुख उद्योगों में हो रहा है। फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन। एल्गी जैसे स्पिरुलिना, क्लोरेला और सीवीड कोई तालाब का कीड़ा नहीं है, ये तो न्यूट्रिशन के खजाने हैं। स्पिरुलिना में प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे होते हैं। क्लोरेला बॉडी को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बूस्ट देता है। क्लोरेला को स्पेस साइंटिस्ट एज अ फूड सोर्स यूज करते एच और सीवीड आयोडाइन, फाइबर और मिनरल्स का बॉस है। सीवीड सुशी, सूप्स और स्नैक्स का हीरो है। प्लस एल्गी से बना ऑयल फिश ऑयल का सस्टेनेबल ऑप्शन है ओमेगा 3 के लिए। एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड भी सोख लेते हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली। साइंटिस्ट्स एल्गी से मीट सब्स्टिट्यूट्स और प्रोटीन पाउडर्स भी बना रहे हैं ताकि दुनिया को सस्टेनेबली खाना मिल सके। सेकंड हाई बायोफ्यूल्स। शैवाल से 30-60% तक तेल निकाला जा सकता है, जो बायोडीजल के लिए आदर्श है। ये खाद्य फसलों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते और कम जल में भी उग सकते हैं। साफा एनजी जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। एल्गी को बड़े बड़े पॉन्ड्स या फोटो बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया जाता है। जब ये ग्रो हो जाती हैं, तो इनको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उस ऑयल को रिफाइन करके बायोडीजल, बायोइथेनॉल या इवन बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को ट्रांसएस्टेरिफिकेशन कहते हैं। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है। ये दोनों रेड एल्गी होते हैं, जिनका उपयोग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कल्चर, आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस शैवाल से कैरागिन कॉलॉइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में एक जेलेटिंग एजेंट रूप में किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन के कैप्सूल का खोल भी इसी कॉलॉइड कैरागिन से ही बनाया जाता है। एल्जन का उपयोग साबुन, आइसक्रीम, पॉलिश, क्रीम व प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। शैवाल भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बन सकता है। यह भोजन, ईंधन और पर्यावरण तीनों क्षेत्रों में स्थायी समाधान प्रदान करता है। 2040 तक यह वैश्विक जैव ईंधन की 20% मांग पूरी कर सकता है। शैवाल अब केवल विज्ञान की प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार का भविष्य है। तो अगली बार जब आप समुद्र में हरियाली देखें, याद रखें, ये प्रकृति की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। तो आइए हम भी इसके संरक्षण, शोध और नवाचार में अपनी भूमिका निभाएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है विज्ञान को सरल भाषा में सभी तक पहुंचाना। तो आइए इस मिशन में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।